तो कौन पढ़ेगा? सवाजीत प्रभु। सवाजीत प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। आज का गंतव्य है मानसरोवर। सामान्य दिनों की तरह आज हमें अधिक नहीं चलना है, इसलिए हम आरामदायक गति से चलने लगे। सर्द हवा बह रही है, हमारा कीर्तन जीवंत है और हमारा उत्साह संक्रामक। भोर होते ही ब्रजवासी अपने दैनिक कार्य करते दिखाई देने लगे और गांव के बच्चे आनंद पूर्वक तालियां बजाते हुए नाचने लगे। मार्ग से दक्षिण पश्चिम दिशा में कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद हम प्रमुख सड़क से दाएं मुड़े और लक्ष्मी देवी मंदिर की ओर जाने लगे। यह मंदिर बेलवन में यमुना तट पर स्थित है। बेलवन, बिलावन। बेलवन ब्रज के 12 वनों में से 10वां है और यमुना तट पर स्थित है। जिस स्थान से हम अभी आए हैं वह माट भद्रवन में है। बेलवन को श्रीवन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ लक्ष्मी देवी भगवान की रासलीला में प्रवेश पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। कृष्ण बलराम एवं ग्वाल बाल इस वन में बेल फलों से खेलने तथा उन्हें खाने आया करते। जब हम यहाँ पहुंचे तो सूरज ऊपर चढ़ रहा था। हाथ जोड़े खड़ी लक्ष्मी देवी को प्रणाम करके हम प्रातःकालीन कथा के लिए मंदिर प्रांगण में बैठ गए। आज के अतिथि वक्ता हैं गौर कृष्ण प्रभु। वे राधा गोविंद स्वामी के शिष्य एवं भागवत विद्वान तथा पटु वक्ता रहे। वे हिंदी में कथा कहते और हम उसका अंग्रेजी, बंगाली एवं रूसी में अनुवाद करते। आश्चर्य तो ये है कि तपस्या करने के बाद भी लक्ष्मी देवी की इच्छा अपूर्ण रही। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में इस विषय पर एक रोचक चर्चा का वर्णन आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा के दौरान चतुर्मास पड़ा और उन्होंने वे 4 महीने श्री रंगम में श्री वेंकट वेंकट भट्ट के घर बिताए। उस समय उन दोनों के बीच मैत्री का ऐसा मधुर संबंध बना कि कई बार वे एक दूसरे के साथ हंसी विनोद किया करते। वेंकट भट्ट निष्ठावान श्री वैष्णव थे और भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण की आराधना किया करते। ये जानते हुए एक दिन महाप्रभु ने विनोद में उनसे पूछा कि भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी देवी संपूर्ण जगत में परम पतिव्रता मानी जाती हैं, फिर क्यों वे बैकुंठ का ऐश्वर्य त्याग कर गाय चराने वाले भगवान श्री कृष्ण का संग करना चाहती हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कालिय नाग की पत्नियों द्वारा श्रीमद् भागवत में कहा गया एक श्लोक उद्धत किया है। कस्यानु कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवाडिग्रं घृणीं स्पृश अधिकारः यद्वाच्या श्रीललन चर तपो विहाय कामन सुचिरम धृतव्रता। हे भगवान, हे भगवान, हम नहीं जानती कि काली नाग को किस प्रकार आपके चरण कमलों की रज स्पर्श होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसे प्राप्त करने के लिए श्री लक्ष्मी देवी ने अपनी अन्य समस्त इच्छाएं त्याग कर कठिन व्रत लिए और चिरकाल तक तपस्या की। श्रीमद् भागवतम 10.13.36। वेंकट भट्ट ने उत्तर दिया कि लक्ष्मी जी जानती हैं कि भगवान विष्णु की अपेक्षा भगवान कृष्ण की लीलाएं अधिक मधुर एवं रोमांचकारी हैं, और चूंकि भगवान कृष्ण एवं भगवान नारायण अभिन्न हैं, इसलिए कृष्ण के प्रति उनका आकर्षण उनके पतिव्रत का भंग नहीं करता। वेंकट भट्ट को पुनः उकसाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, निश्चित ही उनमें कोई दोष नहीं है, परंतु हमने ग्रंथों से सुना है कि वे रासलीला में प्रवेश नहीं कर पाई। मूर्तिमान वेदों को रासलीला में प्रवेश प्राप्त हो गया, परंतु लक्ष्मी देवी को नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? वेंकट भट्ट निरुत्तर थे, इसलिए उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए नम्रतापूर्वक महाप्रभु से निवेदन किया। महाप्रभु ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को केवल ब्रजवासियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करके प्राप्त किया जा सकता है।
ब्रजवासियों की भक्ति श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, क्योंकि ब्रजवासी श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं, वरन केवल नंद महाराज का पुत्र मानते हैं। वे कई बार कृष्ण को उखल से बांध देते हैं और कई बार खेल खेल में उनके कंधों पर चढ़ जाते हैं। मूर्तिमान वेदों ने इस पद्धति का पालन किया और ब्रज में गोपी रूप में जन्म लेकर रासलीला में प्रवेश किया। दूसरी ओर लक्ष्मी देवी श्री कृष्ण के साथ रासलीला तो करना चाहती थी, परंतु साथ ही वे अपने लक्ष्मी पद को भी बनाए रखना चाहती थी। उन्होंने ब्रज गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन नहीं किया। वस्तुतः शीला व्यासदेव स्वयं घोषणा करते हैं कि गोपियों के अतिरिक्त अन्य किसी देह में रासलीला में प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रिय वेंकट, लक्ष्मी देवी असफल रहीं। तत्पश्चात महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी आराधना की सर्वोच्चता स्थापित की। तब वेंकट भट्ट को प्रसन्न करने के लिए अंत में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण तथा भगवान नारायण अभिन्न है, उसी प्रकार लक्ष्मी देवी तथा गोपियों में भी कोई भेद नहीं है। इस प्रकार लक्ष्मी देवी गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण का संग करती हैं। ये सुनकर वेंकट भट्ट की मिथ्या धारणाएं दूर हुई और उन्होंने महाप्रभु के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय स्वीकार किया। कथा के पश्चात हम दलदली भूमि से गुजरे। पैरों तले भूमि इतनी नरम है कि हमारे पैर उसमें धंस सकते हैं। इसलिए हम सूखे स्थानों पर पैर रखते हुए एक पंक्ति में चलने लगे। हमारी दाईं ओर का दृश्य मनोरम है। पास ही यमुना के उस पार पंचक्रोशी वृंदावन है, वही स्थान जहां से हमने परिक्रमा आरंभ की थी। यहाँ से हम मदन मोहन मंदिर एवं अन्य मंदिरों के गुम्बद स्पष्ट दिख रहे हैं और हम केसी घाट भी देख सकते हैं। कालिया कालिया हद यहाँ से अधिक दूर नहीं है। शीघ्र ही हम उस खेत में पहुंचे जहां अग्रिम दल ने हमारे नाश्ते की व्यवस्था की है। मानसरोवर यहाँ से पास ही है, परंतु हम प्रयास करेंगे कि धीमी गति से वहां पहुंचे, जिससे अग्रिम दल के कार्यों में बाधा न आए। उन्हें हमारे खेमे लगाने एवं अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। इसलिए प्रसाद के पश्चात हम एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और आगे बढ़ने से पहले काफी देर कृष्ण कथा एवं एक लंबा चर्चा सत्र हुआ। ठीक है मानसरोवर। प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। कौन पढ़ेगा आगे? ओके, अदिति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मानसरोवर। शीघ्र ही हम मानसरोवर पहुंच गए। मानसरोवर एक सुंदर शांत सरोवर है, जिसके चारों ओर घने वृक्ष लगे हैं। यहाँ श्रीमती राधा रानी का एक मंदिर भी है। भक्तों ने अपना सामान लिया और स्नान करके एवं कपड़े धोने के लिए पास ही स्थित एक हैंडपंप पर आए। चूंकि आज की यात्रा अधिक लंबी नहीं थी, इसलिए हम अधिक नहीं थके। कुछ भक्त तरोताजा होने के लिए मानसरोवर में तैरने लगे। दोपहर में प्रसाद के पश्चात हम और अधिक कृष्ण कथा के लिए एकत्र हुए। इस बार हमने श्रीमती राधा रानी के मान पर चर्चा की, क्योंकि इसी से इस स्थान का नाम मानसरोवर पड़ा। मान का सरल अर्थ है नाराज होना या रुष्ट जाना। समय समय पर श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के प्रति दिव्य मान का प्रदर्शन करती, विशेष रूप से तब जब श्री कृष्ण उनकी उपेक्षा करके चंद्रावली एवं अन्य गोपियों का संग करते। जब श्रीमती राधा रानी इस भाव का प्रदर्शन करती हैं, तो वह मानिनी कहलाती हैं। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद की रचनाओं से उस घटना को उद्धृत करते हैं, जिसमें श्रीमती राधा रानी रूठ गई और अत्यंत कठिनाई के बाद भी श्री कृष्ण उन्हें मनाने में सफल हो पाए। मान अथवा क्रोध के विषय में
गीत गोविंद में निम्नलिखित प्रसंग मिलता है। जब श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को अन्य अनेक गोपियों के संग देखा तो अपनी विशिष्ट ख्याति को मंद होता देखकर उन्हें जलन होने लगी। इसलिए वे तुरंत वहां से चली गई और ऐसे पुष्प कुंज में पहुंची जहां काले भंवरे गुंजन कर रहे थे। तब स्वयं को लताओं के पीछे छिपाकर वे अपनी एक प्रिय सखी के सम्मुख अपना दुख सुनाने लगी। भक्ति रसामृत सिंधु। जब श्री कृष्ण ने देखा कि श्रीमती राधा रानी वहां नहीं है तो वे अन्य गोपियों को छोड़कर राधा रानी की खोज करने लगे। उन्हें राधा रानी कहीं नहीं मिली और अंततः उन्होंने यमुना तट पर स्थित एक कुंज में प्रवेश किया। अपने व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त करते हुए वे राधा रानी से विरह और शोक करने लगे। हम दर्शन करेंगे मानसरोवर के यहाँ पर। तो मानसरोवर की जय। तो हम आचमन कर सकते हैं, प्रणाम करेंगे, आचमन करेंगे सभी भक्त मानसरोवर में। हो गया तो चलते हैं आगे। कुछ ही देर में श्रीमती राधा रानी की एक सखी कृष्ण के पास आई और उनसे विरह में दुखी अपनी स्वामिनी की स्थिति का वर्णन करने लगी। सखी बोली, राधिका बस रोती जा रही है और आपके स्मरण में तल्लीन है। उनकी पीड़ा इतनी तीव्र हो गई है कि वे कठिनाई से अपने प्राणों को धारण कर पा रही हैं। अब आवश्यकता पड़ी अब आवश्यकता पड़ी मध्यस्थता करने की। कृष्ण ने तुरंत उस सखी को संदेश देकर भेजा कि राधा रानी के विरह में वे कितने पीड़ित हैं। इतना ही नहीं, सखी ने श्रीमती राधा रानी को सूचना दी कि कृष्ण उत्सुकता पूर्वक कुंज में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे यथाशीघ्र जाकर कृष्ण से भेंट करें। परंतु वहां जाने के बजाय श्रीमती राधा रानी लताओं के एक सुंदर कुंज में प्रविष्ट हो गई। तब उन्होंने अपनी सखी को अपने प्रियतम श्याम के पास यह संदेश देकर भेजा कि वे उस कुंज में कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं और वह वहां आकर उनसे मिल ले। सखी ने कृष्ण से कहा, हे गोपीनाथ, आपकी किशोरी प्रत्येक स्थान एवं प्रत्येक वस्तु में आपको देख रही है। भ्रमित हो वह काले अंधकार को अपने प्रिय श्याम सुंदर समझकर उसका आलिंगन कर लेती है। आपके विरह में उनका शरीर तप रहा है और वे पगला गई हैं। हे माधव, कृपया देर ना करें। परंतु कृष्ण को पहुंचने में देर हो गई। वस्तुतः श्रीमती राधा रानी ने रोते एवं शोक करते हुए उनकी प्रतीक्षा में पूरी रात बिता दी। उन्हें संदेह होने लगा कि कदाचित किसी अन्य गोपी के साथ भोग में व्यस्त होने के कारण कृष्ण उनके कुंज में नहीं आए हैं। इस विचार से उनका विप्रलंब भाव प्रज्वलित हो अपनी सीमाएं पार करने लगा। अगले दिन प्रातः श्याम सुंदर कुंज में आए। वे राधा के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगे, परंतु श्रीमती राधा रानी ने उन्हें कठोर वचनों में डांटा और अपने विरोधी के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कृष्ण, तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारा मन भी काला है, क्योंकि तुमने एक सच्चे प्रेमी को धोखा दिया है। उस गोपी के पैरों पर लगा लाल आलता स्पष्ट तुम्हारे वक्ष स्थल पर दिखाई दे रहा है। हाय, उसके प्रति तुम्हारा आकर्षण अब स्पष्ट हो गया है। चले जाओ, मीठी बातें बनाना बंद करो, यहाँ से चले जाओ। तुम उसी कमल नयनी प्रियतमा के पास जाओ जो तुम्हारे मन को संतुष्ट करती है। कृष्ण के जाने के बाद श्रीमती राधा रानी और अधिक हताश हो गई। उनकी सखी ने उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया और सुझाव दिया कि वे अपने मान को त्याग दें, परंतु राधा रानी दिन भर उसी पीड़ित अवस्था में वहां बैठी रही। संध्या समय जब श्री कृष्ण पुनः उस कुंज में लौटे, तब भी राधा रानी वहीं बैठी थी। उस समय तक उनका क्रोध शांत हो चुका था। उनका मुख पीला पड़ गया था और वे जोर से श्वास ले रही थी। कृष्ण को देख वे लज्जा से भर गई। श्री कृष्ण ने भाव भरी वाणी में उन्हें संबोधित किया,
और उनके अतुलनीय सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे उनके बिना नहीं रह सकते। विनित भाव में वे श्री राधा से क्रोध का त्याग करने की विनती करने लगे। तब उन्होंने यह प्रसिद्ध श्लोक कहा, स्मर कल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। हे राधे, तुम्हारे चरण कमल मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, इसलिए कृपया इन्हें मेरे सिर पर रख दो। मैं कामदेव की अग्नि ज्वालाओं में दहक रहा हूँ। कृपया अपने शीतल चरण कमलों के स्पर्श से मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। गीत गोविंद 10.8। रात्रि होने तक कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को पूरी तरह उनका मान त्यागने के लिए मना लिया। तब दिव्य युगल मूर्ति ने आकर्षक परिधान पहने और एक अलग कुंज में मिलने की तैयारी करने लगे। श्रीमती राधा रानी इस मिलन के लिए सज रही थी और उनकी दक्ष सखियां अपनी बातों से उनकी मिलन की उत्कंठा को बढ़ाने लगी। अंततः इस प्रकार मान लीला समाप्त हुई और राधा कृष्ण पुनः एक होकर कुंज में अपनी हुई लीलाओं का रस आस्वादन करने लगे। मानसरोवर के मार्ग में एक इमारत है। कई अवसरों पर मैं इसके भीतर गया हूँ और वहां श्रीमती राधा रानी के चरण पकड़े श्री कृष्ण का सुंदर चित्र देखा है। स्वयं को बार बार यह स्मरण दिलाना आवश्यक है कि जब तक हम अपनी भौतिक आसक्तियों से मुक्त होकर पर्याप्त रूप से शुद्ध नहीं हो जाते, तब तक हम राधा कृष्ण की इन लीलाओं की गहराई न जाने का प्रयास ना करें। अन्यथा हमारा आध्यात्मिक जीवन कठिनाई में पड़ जाएगा। ये गुह्य लीलाएं कृष्ण भक्ति का चरम शिखर है और हमें चाहिए कि हम इन्हें अत्यंत सम्मान पूर्वक शिरोधार्य करें। सामान्यतः हम अपरिपक्व अवस्था में उन विषयों पर चिंतन चर्चा करने लगते हैं जिसके लिए हम अभी तक योग्य नहीं हैं। हम सदैव इस खतरे का हमें सदैव इस खतरे का स्मरण रखना है। गर्ग संहिता में मानसरोवर पर हुई एक अन्य मधुर लीला का वर्णन आता है। महान संत आसुरी मुनि ने राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूपों पर ध्यान करते हुए नारद पर्वत पर तपस्या की थी। एक दिन राधा कृष्ण उनकी आंतरिक ध्यानावस्था से अदृश्य हो गए। मुनि अत्यंत निराश एवं चिंतित होकर चारों दिशाओं में भगवान को खोजने लगे। वे बद्रिकाश्रम गए, क्षीर सागर में स्थित श्वेत द्वीप गए, वैकुंठ गए और यहाँ तक कि गोलोक भी गए, परंतु उनके सारे प्रयास विफल रहे। गोलोक में भगवान के गोप मित्रों ने उन्हें सूचना दी कि भगवान इस समय भौतिक जगत में गए हैं और वहां वामन देव एवं कृष्ण गर्भ रूप में अवतार लिया है। आसुरी मुनि दौड़कर यहाँ पहुंचे, परंतु यहाँ भी कहीं इन्हें कृष्ण दिखाई नहीं दिए। तीव्र विरह का अनुभव करते हुए आसुरी मुनि अंततः कैलाश पर्वत पर शिव जी के धाम पहुंचे। शिव जी ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और उनकी निराशा भरी कहानी सुनकर उन्हें सूचना दी कि इस समय भगवान वृंदावन में अपनी रासलीला की तैयारी कर रहे हैं। शिव जी ने कहा कि वे स्वयं रासलीला के दर्शन के लिए जा रहे हैं और यदि मुनि चाहे तो उनके साथ चल सकते हैं। किंतु वहां पहुंचने पर इन दो महान भक्तों को राजस्थली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। द्वारपालिकाओं ने कहा, हमारे जैसी लाखों द्वारपालिकाएं वृंदावन में सर्वत्र फैली हैं। श्री कृष्ण ने रासस्थली का पहरा देने के लिए हमें नियुक्त किया है। इस रासलीला में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं। उनके अतिरिक्त यहाँ केवल गोपियां हैं। हे मुनिवर, यदि आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं तो पहले मानसरोवर में स्नान करके आइए, तब आप गोपी बन जाएंगे और कदाचित आपको प्रवेश मिल सकेगा। गर्ग संहिता। तब भगवान शिव एवं आसुरी मुनि ने गोपी का रूप प्राप्त करने के लिए मानसरोवर में स्नान किया। इस प्रकार वे रासमंडल में प्रवेश कर सके, जहां उन्होंने भगवान एवं उनकी नित्य संगरियों के साथ अद्भुत रासलीला के दर्शन किए और उनकी स्तुति की। इस प्रकार उनके हृदय आनंद से भर उठे। क्या माता जी, थैंक यू।
एक ये जो श्लोक हरे यहाँ पे कृष्ण अभी प्रभु। आया था, भगवान की मान लीला के बारे में बता रहे थे, ये वाला श्लोक था ना, स्मर्ग। ये जो श्लोक है गीत गोविंद से जयदेव गोस्वामी जी द्वारा लिखा हुआ है। तो जब जयदेव गोस्वामी जी इस श्लोक की रचना कर रहे थे, भगवान की है ना लीला का स्मरण कर रहे थे, मतलब स्फूर्ति हो रही थी उनको, जहाँ पे इसी प्रकार से वो कोई और लीला थी जिसमें भगवान अल्टीमेटली राधा रानी के है ना चरणों को अपने सर पे रख देते हैं। मम शिरसि मंडनम, हाँ, अपने सिर पे। तो जब मतलब ऐसा वो मतलब स्फूर्ति कर रहे होते हैं और उसको फिर लिख रहे होते हैं, तो एकदम से रुक जाते हैं ऐसा लिखने से। हाँ, मतलब वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कैसे। हाँ, मतलब सुप्रीम लॉर्ड, हाँ, जो है वो मतलब राधा रानी के कह रहे हैं कि मतलब हाँ इस प्रकार से अपने चरणों को मेरे सिर के ऊपर रख दो। मतलब उस चीज को एकदम से वो है ना अपने हार्ट में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। फिर ऐसे ही वो इस श्लोक को आधा ही है ना छोड़ के, आई थिंक बस पहला ही वर्ड लिखते हैं, उसके बाद छोड़ के वो बीच में ही कलम को वहीं छोड़ के वो स्नान करने चले जाते हैं, गंगा जी में स्नान करने चले जाते हैं। उनकी पत्नी का नाम होता है पद्मावती, हाँ। तो कुछ देर में वो देखती है कि जयदेव गोस्वामी आते हैं, और आके जो है फिर वो बैठ जाते हैं, और ये वाला जो श्लोक है, हाँ, वो आके पूरा लिख के और चले जाते हैं। उनसे पूछते हो कहते कुछ है ना मतलब सामान था वो मैं भूल गया था, तो वो मैं लेने आया हूँ। तो और आई थिंक लीला में ऐसी होता है वो शायद मतलब है ना भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं, आके भोजन ग्रहण करते हैं और फिर ये लिखते हैं, और फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो एक्चुअली में वो स्वयं जगन्नाथ जी मतलब स्वयं कृष्ण आते हैं एक्चुअल में इस श्लोक को लिखने के लिए, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा मतलब उच्च स्तर की बात है ये। हम इसको ठीक है हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसको अनुभव नहीं कर सकते कि क्या है एक्चुअल में ये। तो फिर उसके बाद कुछ देर के बाद है ना जयदेव गोस्वामी आते हैं, स्वयं आते हैं वो। फिर देख लेते हैं कि उनकी पत्नी जो है पद्मावती वो भोजन पा रही होती है। उनको बड़ा थोड़ी हैरानी होती है कि मतलब जनरली अपने मतलब पति के भोजन के बाद ही वो हाँ लेती थी भोजन। तो उन्होंने कहा कि तुम मतलब पहले भोजन ले रही हो। तो उन्होंने कहा तो अभी तो तुमने पाया है। तो उसको समझ में नहीं आता ये क्या हुआ, अभी तो तुम आए थे। फिर जाके वो देखते हैं कि आ, है इस तरह से सेंटेंस जो है वो लिखना शुरू करते हैं, देखते हैं कि सेंटेंस पहले से पूरा हो गया है। समझ जाते हैं कि वो जो है ना आए थे स्वयं भगवान आए थे। तो फिर पद्मावती को प्रणाम करते हैं कि आपको साक्षात है ना भगवान श्याम सुंदर ने दर्शन दिए। तो इस प्रकार ये ना लीला हुई थी ये जो श्लोक है गीत गोविंद की, इसकी रचना मतलब एक तरह से स्वयं भगवान ने की थी। ओके, सो कौन पढ़ेगा आगे? ओके, शालिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वृंदावन के गोपेश्वर महादेव मंदिर में हम गोपी रूप में भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। प्रातः समय वे अपने सामान्य शिवलिंग रूप में होते हैं और दोपहर समय वे गोपी वेश धारण करते हैं। गोपेश्वर महादेव ब्रज धाम के 4 क्षेत्रपालों में से एक हैं। वरिष्ठ वैष्णव द्वारा कहे जाने के बाद हमने अपना नियमित सायंकालीन कार्यक्रम आरंभ किया। संध्या आरती, दामोदराष्टकम एवं नाटिका। आज हमने कृष्ण को एक गोपी के घर से माखन चुराते देखा। ब्रजमंडल परिक्रमा में अब केवल 6 दिन शेष हैं। भक्तगण अपने मन में यह विचार भी लाना पसंद नहीं कर रहे। पश्चिमी देशों के भक्त मुझसे कह रहे हैं कि वे पुनः पाश्चात्य जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते, परंतु यह हमने समझा है कि व्रज परिक्रमा कोई बाह्य अनुभव नहीं है। यदि हम अपने हृदय को पवित्र बना सके, हेलो, वो यदि हम अपने हृदय को पवित्र बना सकें और श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति में एकनिष्ठ हो सकें,
तो वृंदावन विश्व के किसी भी कोने में हमारे साथ जाएगा। हो सकता है कि कुछ भक्त ब्रज को अपने हृदय में स्थापित करने के अयोग्य समझें, परंतु यदि कोई एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा करता है, तो श्री कृष्ण के पवित्र धाम की मधुर स्मृतियाँ उसके जीवन में ऐसी छाप छोड़ेंगी कि वह कभी ब्रज को नहीं भुला पाएगा। ठीक है माता जी, थैंक यू। शॉर्ट था बट थैंक्स। अरे! ठीक है, तो हरे थैंक यू जी, हरे कृष्णा। हाँ, तो अभी कई बार, तो हम 6 दिन रहेंगे, तो हमें एक दिन में हमें दो कवर करने होंगे। जस्ट गिव मी एक मिनट, मुझे चेक करने दो कितने पेजेस हैं नेक्स्ट में, क्योंकि हमारे पास 5 दिन ही है और इसमें 6 अभी चैप्टर्स हैं, और क्योंकि हमने एक दिन बीच में मिस किया था, तो लेट मी सी कितने पेजेस हैं, अगर हम आज कर सकते हैं तो। एक मिनट। नहीं, आज नहीं हो पाएगा। कल ही कवर करेंगे हम 2 चैप्टर्स, क्योंकि अगले फिर 2 शॉर्ट हैं एक्चुअली, वो कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कल आई थिंक यहाँ से लोहवन जाएंगे, लोहवन। हाँ, ठीक है। तो किसी भक्त का कोई पॉइंट, एनीथिंग? कोई प्रश्न या कुछ भी? तो आपको भी चिंता हो, मतलब दुख हो रहा है कि सिर्फ 6 दिन रह गए हैं, सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा फिर खत्म हो जाएगी? हाँ, किस किस को दुख हो रहा है इस चीज का? हाँ, ठीक है। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। बट देखते हैं, लेट्स सी, अगर आप भक्तों का अगर इच्छा होगी तो उसके बाद वी हैव समथिंग मोर। हाँ, जैसे आत्मा शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, भक्ति शाश्वत है, इस तरह से क्लासेस भी शाश्वत हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं इसके बाद हम क्या कुछ, अगर आप भक्तों का इंटरेस्ट होगा तो वी कैन स्टार्ट समथिंग, तो मैं बताऊंगा कौन सी बुक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ब्रज मंडल परिक्रमा की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।